जावेद लतीफ साहब, ये आप लोगों के होते हुए वफाक का भी इसमें एक मौकफ था कि पैसे और सिक्योरिटी नहीं दिए जा सकते। आज इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की अपील थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। तो एक तरफ तो ये मौकफ है कि इंतखाबात, आम इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाए, लेकिन ये जो आज फैसला है इस पर आपका क्या रद्द अमल है? नहीं रहमान, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग के बारे में अगर किसी का ये तासर है या कोई ये तासर देना चाहता है कि हम इलेक्शन डिले चाहते हैं, ये कतई गलत है। सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का है जितने इलेक्शन डिले होंगे। बात यह है कि ये तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं, इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो उसका, और जितने होते जाएंगे उसका नुकसान रियासत को भी होगा, कौम को भी होगा, ये भुगतना पड़ेगा हम सबको। जो सवाल आपने किया कि आज इलेक्शन कमीशन की जो अपील है वो खारिज कर दी गई, तो मैं सिर्फ ये रहमान अजहर साहब, मुझे इल्म है कि काफी अच्छी तरह समझते और जानते हैं कि क्या आइन कानून के मुताबिक जब अदम एतमाद हुआ था पंजाब असेंबली से, सुप्रीम कोर्ट से आइन कानून के मुताबिक आए थे और मुताबिक आए थे, या आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और 2017 से खास तौर पर अब तक को आइन कानून के मुताबिक फैसले दे के कोई फख्र कर सकता है कि ये हमारी अदालतों के फैसले हैं? मैं किसी पर तनकीद, किसी जस्टिस पर, किसी पर भी नहीं करना चाहता, मगर ये जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि यार अगर अदालतों में बैठे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम लोग आइन कानून के मुताबिक जो जजमेंट दें और उनके खिलाफ फिर रेफरेंस आ जाए, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, मैं ये खाली नहीं कह रहा कि एक फैसला आ रहा है तो वो आइन कानून के मुताबिक नहीं आ रहा। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आइन कानून के मुताबिक अगर फैसला कोई देता है तो उसके साथ क्या हशर किया जाता है आपके इल्म में है। और फिर इंतहाई मोहतरम यही चीफ जस्टिस साहब और बाकी सारे लोग क्या उस रेफरेंस को, अपने ही कुलीग के रेफरेंस को सुनते नहीं है? फिर उसमें जो रिमार्क्स आते हैं वो क्या मेरे और आपके लिए काबिल शर्म नहीं है? और मुझे ये कोई बताए कि ये तो है एक जस्टिस जिन्होंने एक जजमेंट दी, मैं दूसरे जस्टिस का भी नाम लेता हूं, कि आइन कानून के मुताबिक अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जस्टिस सेठ वकार साहब, उन्होंने जो जजमेंट दी आइन कानून के मुताबिक, तो कहा गया कि इनका दिमाग दुरुस्त नहीं है। तो फिर क्या उनका दिमाग दुरुस्त है या उनको आप सही कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने एक अपील की, एक दरखास्त दी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को, तो वहां से वो कुछ भी उसको दे दिया गया जो उसने मांगा भी नहीं था आइन में तरमीम का। तो यार ना करें इस तरह हम बात के, क्या ये आइन के मुताबिक है या? देखिए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इमरान खान के मामलात कानूनी हैं, उसको कानून का सामना करना चाहिए, अदालत जाना चाहिए। दूसरी तरफ अदालत उन्हें रिलीफ देती है, और इस मरतबा तो रिलीफ उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला था। जस्टिस आमिर फारूक और जो है वो उस 2 रुकनी बेंच के अंदर शामिल थे जिस पर पीटीआई को एतराज था। तो फिर इस रिलीफ पर जो कि चेयरमैन पीटीआई को मिल रहा है, फिर एतराज क्यों है? नहीं रहमान, मैं कतई किसी को फांसी नहीं लगवाना देखना चाहता, मैं किसी को बरी होता या बरी करवाना नहीं चाहता। मेरा ये हक तो जरूर है ना कि मेरा जैसा कैसा आइन कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये तो मैं डिमांड कर सकता हूं ना बतौर एक कारकुन के, बतौर एक पाकिस्तानी के। मेरा ये हक है कि मैं ये पूछूं कि भाई आइन कानून के मुताबिक क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर अदालतें फैसला कर रही? क्या मैं ये कहने में हक बजानब नहीं हूं कि 2017 में आपको एक शख्स को निकालना था और दूसरे को लाना था? उस वक्त का एक चीफ जस्टिस साहब जो थे वो हर रोज मॉनिटर कर रहे थे, लो कोर्ट को हदायत फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को हर सूरत कैद करना है, करके दिखा दिया। आज वही रोल इमरान खान की रिहाई के लिए कोई और शख्स अदा कर रहे हैं। क्या ये मुनासिब है?
क्या मुझे ये बताएं कि जितनी दफा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई इमरान खान के हवाले से, हाई कोर्ट में गई, लोअर कोर्ट में गई, इतनी दरखास्तें इंटरटेन इससे पहले कभी किसी मुजरम की हुई है? आप खुद वकील हैं, कभी नहीं हुआ। और मुझे ये बताएं, क्या 25-26 दिन से वो जेल में हैं? क्या लोग तो 25-25 माह लगा के आए? मैं सियासतदानों की बात करता हूं। कभी किसी ने पूछा कि आपका जेल में कैसा गुजर औकात हो रहा है, आपको फ्रूट कौन सा दिया जा रहा है, आपको बिरयानी किस तरह की बना के दी जा रही है, आप चिकन जो है वो देसी पसंद करते हैं या दूसरा चिकन आपको खुदा का खौफ करें यार। कितने लोग हैं अच्छा। जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि मेरी अपील भी लग जाए, तो 4-4 साल लग जाते हैं, 10-10, 20 भी। मुझे ये बताएं कि यही इमरान खान, एक तरफ तो उसकी अपीलें लग रही हैं या उसकी दरखास्तें फौरी तौर पर एंटरटेन की जाती हैं, मगर क्या फॉरेन फंडिंग केस, उसकी पार्टी का फंडिंग केस जो था वो कितना अच्छा नहीं लग सका? क्या आपको ये याद होगा कि आप आज वो कहता है कि मेरे पे जनाब 180 केस हो गए हैं, सुबह 200 हो जाएंगे। भाई आप एक दिन में 400 दफा कानून तोड़ेंगे तो 400 दफा ही FIR होगी। वो ये तो नहीं होगा कि एक पहले हो गई है अब एक दिन में दूसरी ना करें। ये होता है? कानून आपको इजाजत देता है? देखिए मियां जावेद साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी की कई मरतबा आप लोग तारीखें दे चुके हैं, आप कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ का वापस आना वो तो उनकी अपनी सवाबदीद है, उनके अपने ऑप्शन जो है वो इस वक्त अपनी सियासी ऑप्शन जो है वो देख रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये पहले सितंबर की तारीख आई, उसके बाद फिर अब अक्टूबर की तारीख जो है वो दी जा रही है, और अभी हो सकता है, कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा जो है वो डिले हो सकता है मियां नवाज शरीफ की वापसी में? एक तो ये रहमान मैं क्लियर करता जाऊं कि अक्टूबर से डिले नहीं होगा। अब आपने जो सवाल किया ना कि नवाज शरीफ की अपनी सवाबदीद है कि वो कब आते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या चीज हाइल है उनके इस फैसले की राह में? मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि क्या नवाज शरीफ की सवाबदीद के मुताबिक उसको जलावतन किया गया था जब 10 साल के लिए किया गया था? जेल तोड़ के गए थे, अटक किला तोड़ के गए थे, या बॉर्डर क्रॉस कर गए थे? जिस तरह आज PTI के लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, बहुत से लोग, क्या इस तरह बॉर्डर क्रॉस करके गए थे? और क्या नवाज शरीफ को जब इस दफा बाहर भेजा गया है, क्या वो जेल का दरवाजा तोड़ के गए हैं? नहीं। जिस तरह के हालात बनाए जाते हैं, ये मैं उनकी बात करूंगा, ये मैंने कोर्ट इसलिए किया है कि यार मुझे कोई बता दे। ये जरा वाजे कर दे, आप अभी भी समझते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा सा बात है कि भेजा गया है, जबरदस्ती भेजा गया है, या जो है वो खुद गए हैं? ना, मैं आपको कह रहा हूं कि जिन्होंने उनको जेल में जहर दिया था वो उनकी मर्जी से दिया था। फिर मुझे ये कोई बताए ना कि जब उनको अस्पताल में लाया गया था, अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने ओहदों के लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर रखना उनकी जरूरत थी, उन्होंने भेजा पाकिस्तान से बाहर। अच्छा। नवाज शरीफ वो दरवेश सिर्फ इंसान है कि अगर जो कुछ उसके साथ 25-30 सालों में हो गया, उसका अशरे अशीर भी उसने पब्लिक इंटरेस्ट में, रियासत इंटरेस्ट में कुछ नहीं बताया, और जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ उसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। कभी किसी ने उस पर एक्शन लिया? तो अभी जो ये ऑप्शन जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान को भी बाहर भिजवाने की बात हो रही है, तो क्या इमरान खान को जबरदस्ती अगर बाहर बिलफर्ज भिजवाया जाता है तो क्या ऐसा करना ठीक होगा? मुझे ये बताएं कि अगर तो किसी सियासतदान को बाहर आप भेजते हैं तो इससे बड़ा जुल्म आप और नहीं करते। 9-10 मई से पहले जो भी उसकी नालायकियां थी, जो भी उसने किया पाकिस्तान के साथ, मैं फिर भी उसको सियासतदान समझता रहा, और मेरा उसके लिए आवाज, अगर 9-10 मई का वाकया उसने ना किया होता तो उसके गुनाहों पे पर्दा डला रहना था, उसका अंदर जो था लोगों को पता नहीं चलना था। मगर 9-10 मई का जो उसने वाकया किया
दुनिया में हमारी जो रसवाई की, और दुनिया उनको एक पैगाम दिया, उन कुव्वतों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी या इस तरह भी किया जा सकता है। वो इसने एक रास्ता लोगों को दिखाया जो सबसे बड़ा जुर्म बन गया उसका, और जुर्म है उसका। मगर आप उसको एक पॉलिटिशियन के तौर पर ट्रीट करेंगे या दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट करेंगे, ये आपका इंतखाब है कि आप किस तरह उसको देखते हैं। मगर कानून उसको दहशतगर्द कहता है, आइन उसको दहशतगर्द मियां कहता है। साहब, आपके लिए इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन, मियां साहब आपकी जमात जो है वो इलेक्शन किस तरह से लड़ना चाहती है? क्योंकि जो महंगाई के हालात होते जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो महंगाई की सूरत हाल है इस वक्त काबू से बाहर हो रही है। निगरान हुकूमत ये समझती है कि हालात हमें बड़े ख़राब मिले हैं, तो ये सब के सब की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और डार साहब वजीर खजाना थे, तो ये मुद्दा तो जो है वो आप लोगों के ऊपर ही आएगा। तो किस तरह से इंतखाबात में इसको डिफेंड करेंगे? रहमान, जो मैं आपको जानता हूं ना, आपकी फैमिली को जानता हूं, आपके खून में ये चीजें शामिल हैं कि आप सच बोलने से रह नहीं सकते। आप चाहे उसका कीमत अदा करें, मगर आप बात कह दिया करते हैं। अब मैं आपसे बात पूछता हूं उस ही वास्ते से, मुझे ये बताएं कि 4.25 साल एक जमात ने हुकूमत की, क्या उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे? गैस बिजली के रेट्स क्या थे? डॉलर की कीमत क्या थी? महंगाई का आलम क्या था? मैशत किस हालात से दो चार थी? और दुनिया में क्या हम तनहा नहीं थे? मैं उस डिटेल में जाए बगैर सिर्फ इतना कहूंगा कि 4.25 साल की नालायकियां, गलत फैसलों का मलबा बोझ जो है 4.25 साल की हुकूमत पे डालें। अब आ जाए 16 साल की जो 11 जमातों की हुकूमत थी, कौमी जमात थी, मगर उसमें मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून पर डालना चाहते हैं, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो स्टेलिंग पर मौजूद थी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग नून, इसलिए 11 जमातों से ज्यादा बोझ आप मुस्लिम लीग नून पे डाल दें, मगर 16 माह की हुकूमत का सारा मलबा आप मुस्लिम लीग नून पे नहीं डाल सकते। अब आज वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लोगों का तो तासुर जो है वो यही जाएगा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। यार एक सेकंड रहमान, बात यह है कि जितने आप सियाने हैं ना, मैं उतना सियाना नहीं हूं, मगर मेरे से ज्यादा सियाने शहर में, देहातों में लोग हैं जो समझते हैं कि 4.25 सालों का बोझ 4.25 सालों पे डालना चाहिए। 16 माह का मलबा 16 माह के लोगों, निगरानों का मलबा निगरानों पे डालना चाहिए। मगर एक आपको बात मियां साहब लास्टली एक और चीज, ये जो खबर आ रही थी मियां साहब, ये जो खबर आ रही थी कि अहम शख्सियात पर नवाज शरीफ तनकीद करेंगे अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, ये क्या मामला है? ये कोई फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून की अंदर, और क्या बहुत ही जारहाना रवैया होगा इंतखाबी मुहिम के दौरान? नहीं रहमान, हमने कभी भी अदारों को तनकीद नहीं बनाया, हमने अदारों को कभी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया। अदारों में बैठी शख्सियात गलत जो फैसले करती हैं, हमने नाम लेकर हमेशा उनको कोट किया, अदारों को कोट नहीं किया। ये तो मैं एक वाजिया करता जाऊं। अब जहां तक तल्लक है, ऐसी को इल्जाम ठहराएंगे, ये मुस्लिम लीग नून का इशू नहीं है, ये इशू पाकिस्तानी कौम का इशू है। इशू क्या है? बहुत शुक्रिया। आप